2025 में अपनी हर सुबह को बेहतरीन बना लो दोस्तों। सिर्फ मेरी कही हुई कुछ काम कर लो, हर दिन करने हैं, रूटीन में डालना है। आपको सुबह का एक बेहतरीन रूटीन दे रहा हूं। सुबह के समय जितना मौन रह पाओ रहना है, जितना शांत रह पाओ रहना है। और मौन सिर्फ शब्दों का नहीं होता, सिर्फ बोलने का नहीं होता, ख्यालों का होता है, रिएक्शंस का होता है। जैसे सुबह ट्रैवल भी कर रहे हो, हॉर्न नहीं बजाना फालतू में। लोगों की छोटी छोटी बातों को इग्नोर कर देना है, छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर कर देना है। सुबह सुबह चीखना नहीं है। हर दिन 5 मिनट कोई ख्याल नहीं, सारे ख्यालों का नाश कर देना है, भगा देना है, हटा देना है, उनकी औकात गिरा देनी है। जीवन सही चल रहा है, सोचो सब सही हो रहा है। मैं जीवित हूं ना, खड़ा हूं यहां पर ऊर्जा के साथ, सब सही है। सब कुछ ईश्वर संभाल लेंगे, वक्त संभाल लेगा। मैं लाइफ के फ्लो में हूं। आपको माइंडफुल रहना, आपको सिर्फ जीवन को बीतते हुए देखना है, जीवन के बहाव को देखना है। बी एन ऑब्जर्वर, स्टैंड डिस्टेंट टू योर सेल्फ, टू योर आई। अपने मैं के भाव से दूर खड़े हो जाना है। जो भी उससे चिपका हुआ है, मोह माया दुख चिंता है, उससे दूर हो जाना है। लाइफ को बहते हुए देखना है, सब सही हो जाएगा। जो भी माइंड में थॉट्स चल रहे हैं, चिंता है, एक्साइटमेंट है, एंग्जाइटी है, उन सबको न्यूट्रलाइज करना है। सब हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा। जीवन आज तक भी चलता है, कल भी चलेगा। किसी एक चीज़ पर ध्यान लगाओ। पेड़ है सामने, पेड़ की फूल पत्तियों पर, हवा पर, पंछियों पर ध्यान लगाओ, उसके रंग पर ध्यान लगाओ, सुगंध पर ध्यान लगाओ। वरना आकाश की तरफ निहारो, भरे आकाश को देखो, नीलेपन को देख लो, बादलों को बहते हुए देखो, आनंद लो उनका, पंछियों को उड़ते हुए देखो। ये सारा आकाश मेरा, ये ब्रह्मांड मेरा है। मैं सिर्फ एक इंसान नहीं हूँ इस थोड़ी सी जगह में सीमित। ये पूरा ब्रह्मांड और मैं एक ही है। हमारी चेतना एक ही है। खुद को हील होते हुए महसूस करो। जो टूटा है, जो चोटिल है, जीवन उसको हील कर रहा है, सही कर रहा है, ताकि मैं जी सकूं। एहसास करो जीवन के फ्लो को। जब तक आप जीवित हो, कोई नहीं रोक सकता। जीवन आपका नहीं रुक सकता। संघर्ष आ सकते हैं, समय लग सकता है, जीवन नहीं रुकेगा। एहसास करो कि यह सब कुछ टेम्परेरी है, अस्थाई है, नकली है, सब माया जाल है और कुछ भी नहीं है। इस समय के लिए रियलाइज कर लो। सब आना जाना है। सबके पूरे जीवन चक्र को, रेखा को देखोगे, सब खाक है, राख है, भस्म है। ये 5 मिनट आपके दिन का रीसेट बटन है। पुराने जो भी कमजोर बिलीफ्स बने हैं ना, कमजोर ख्याल आपके अंदर पैदा हुए हैं, वो मिट जाएंगे। दिमाग की ताकत, ऊर्जा 10 गुना बढ़ जाएगी। एक्टिव हो जाओगे, फोकस्ड हो जाओगे दोस्तों। हर दिन 5 से 10 मिनट आपको एक अच्छी बुक की समरी सुननी है या देखनी है, या फिर कोई फिलोसॉफिकल टॉक सुननी है। जैसे लेटिंग गो के बारे में, एक्सेप्टेंस के बारे में, जीवन क्या है उसके बारे में, अंतर्मुखी होने के बारे में, लुकिंग इनवर्ड्स। बहुत मिल जाएगा इंटरनेट के दुनिया में, सब कुछ अवेलेबल है। अब मैं लोगों को कहता हूँ किताब पढ़ो, पर मुझे पता है कि ज़्यादातर लोग वो नहीं पढ़ेंगे, इतना बॉदर नहीं होंगे। तो सबसे ईजी तरीका है, कम से कम ये तो कर लो। आपने हर दिन 5 से 10 मिनट अगर ये चीज़ कर ली, बुक समरी सुन ली, किसी किताब का ऑडियो सुन लिया, तो साल भर में आपके अंदर इंटेलेक्ट भर जाएगी, नॉलेज भर जाएगी, ज्ञान भर जाएगा। बहुत आगे बढ़ जाओगे। लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे, आपके पास चर्चा के विषय होंगे, आपका ध्यान बड़ा गहरा होगा दोस्तों। सिर्फ आदत बनानी है 5 से 10 मिनट की, बात खत्म। कभी भी कर लेना, जब भी फ्री हो, ट्रैवल करते हुए फ्री हो, वॉकिंग करते हुए फ्री हो, 5 से 10 मिनट करना है। धीरे धीरे आनंद आने लगेगा। चर्चाएं करोगे, लोगों से खुश होगे कि मेरा आध्यात्मिक ज्ञान, फिलोसॉफिकल ज्ञान बड़ा गहरा है। सुबह उठते ही आप इमेजिन कर लो अपने आप को रात में सोने से पहले संतुष्ट, मजबूत, प्रसन्न। सारे मुश्किल काम कर लिए, निपटा लिए, जिसका सामना करना था कर लिया, जिससे लड़ना था लड़ लिया, जो मुसीबत झेलनी थी झेल ली। अब मैं शांति से खड़ा हूँ अपनों के बीच में, पेट भरा हुआ है, अपने सो सकता हूँ बिना किसी चिंता के कल को लेकर। 5 मिनट देकर खुद को इमेजिन करो उस स्थिति में। वही आपका सत्य है, बस आपको वहाँ तक चल के जाना है। इस दिन में किसी काम से नहीं बचा मैं। यही आज के दिन का मकसद है। शाम को आपको तसल्ली होनी चाहिए, मुक्ति का भाव होना चाहिए। अब मैं मुक्त हूँ, बहुत कर लिया, मैं चैन से सो सकता हूँ, मैं सोने का हकदार हूँ, मज़े करने का हकदार हूँ। सुबह ही इमेजिन कर लो उस सत्य को और वहाँ तक चल के जाना है। दोस्तों, मुझे हैवी ब्रेकफास्ट का कॉन्सेप्ट कभी समझ में नहीं आया। लोग कहते हैं सुबह का ब्रेकफास्ट सबसे हैवी होना चाहिए, डिनर सबसे लाइट होना चाहिए। मुझे समझ में नहीं आता। हो सकता है वो अपनी जगह सही हो, साइंटिफिकली कुछ पॉइंट्स उनके फेवर में हो, पर मुझे समझ में नहीं आता। क्योंकि सुबह आपने हैवी ब्रेकफास्ट कर लिया, पूरा फुल हो गए, तो क्या होगा? आराम का भाव महसूस होगा, थकान महसूस होगी, चैन महसूस होगा, काम करने का मोटिवेशन मर जाएगा। खा लो सुबह सुबह छोले भटूरे खा लो, हैवी पराठे खा लो, लस्सी पी लो, झूमने लगोगे, बचोगे काम से। अब सोने को मिल जाए, 2 घंटे सो लूँ यार, कैसे करूँगा यार। नहीं होना चाहिए। ब्रेकफास्ट जरूर करना चाहिए, मैं नहीं कहूँगा ब्रेकफास्ट मत करो,
वरना भूखे पेट इंसान नहीं कर सकता कुछ भी। पर लाइट ब्रेकफास्ट करो, पेट पूरा नहीं भरना, थोड़ी गुंजाइश छोड़नी है, हल्का ब्रेकफास्ट हो जो आपको मोटिवेट करे, काम करना है। अब अगले कुछ घंटे अच्छे से काम करूंगा तो पेट भर के भोजन मिलेगा, चैन मिलेगा। तो थोड़ी थोड़ी भूख आपको मोटिवेशन देती है दोस्तों। अब मैं नहीं बताऊंगा क्या खाना है, अपने आप सोच लो। दलिया खाना है, पोहा खाना है, कितनी क्वांटिटी में खाना है, कम क्वांटिटी में खाना है, सैलेड खानी है, जो भी खाना है लाइट खाओ, जो पच जाए, जो एनर्जी बनाए और मोटिवेशन दे कि भरपेट खाना तब मिलेगा, कुछ समय बाद मिलेगा। हर इंसान को एक डेली शीट मेंटेन करनी चाहिए, चाहे फ़ोन में बना लो, नोटपैड पर, उसके आगे टिक बॉक्सेस होने चाहिए। दिन के सारे ज़रूरी काम उसमें लिखने हैं, जिन कामों से आप बच रहे हो, भाग रहे हो बहुत समय से, जो बहुत ज़रूरी हैं, जो बहुत बड़े काम हैं, किसी का सामना करना है, थोड़े नेगेटिव काम है, उनसे आपको घबराहट हो रही है, मस्ती वाले काम है, दोस्तों के साथ बैठना है, टाइम स्पेंड करना है, पिक्चर देखने जाना है, घूमने जाना है, कोई अच्छी चीज़ खानी है, सब काम लिख दो। कंपल्सरी काम लिख दो, रूटीन टास्क लिख दो, डॉक्यूमेंटेशन वाले काम लिख दो। हर दिन के 10-12 काम निकल आएंगे, ऐसे 15 निकल आएंगे, और उनको टिक करे बिना सोना नहीं। और सबसे पहले वो लिस्ट बनते ही एक काम पे टिक होना चाहिए। आपको शुरू हो जाना बिना सोचे, कोशिश करना जिस काम से आप बच रहे थे, भाग रहे थे ना, उसी को शुरू कर दो बस। और ऐसा कोई काम नहीं है तो फिर थोड़े आसान कामों से शुरू करना, ताकि आपको मोटिवेशन आ जाए, मैं कर सकता हूं, सफलता मिल सकती है, एक पुल मिल जाए आपको। टाइम वेस्ट नहीं करना, और बिना टिक करे सब पर, सब खानों पर आपको सोना नहीं, आपका दिन पूरा नहीं होगा। इससे आपके बहुत फायदे होंगे, आप जरूरी कामों को मिस नहीं करोगे, जिनसे आप बच रहे हो, जिन कामों से बच रहे हो, आपका माइंड उनको पीछे नहीं लेकर जाएगा, ताकि आप बचते रहो। वो आपके सामने होंगे, करना है, करके मुक्त होना है। हर दिन की शुरुआत नहाने से, नहाकर साफ सुथरे कपड़े पहनकर मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च, जो भी आपकी जगह पूजा की, या बाहर प्रकृति में पूजा करते हो वो भी सही है, वहाँ जाने से होनी चाहिए। वहाँ पे सिर्फ ईश्वर का, ब्रह्मांड का शुक्रिया अदा करना है। जो कुछ भी आपके पास है, ऊर्जा से भरा एक शरीर आज मिला है, आज जीवित हो, मौके हैं आगे बढ़ने के, प्रकृति के सामने हो, पेट भरा रहता है, जो भी जीवन में अच्छा चल रहा है, कुछ अपने साथ है, अपनों से बातचीत कर पा रहे हो, गिनती करो, भूत में कुछ बुरा हुआ था, आगे बढ़ गए। हर चीज के लिए शुक्रिया अदा करो, छोटी छोटी चीजों के लिए शुक्रिया अदा करो। बहुत कुछ है जीवन में, खाली नहीं है जीवन। फिर ईश्वर पर भरोसा जताओ, ब्रह्मांड पर भरोसा जताओ कि जीवन में जो भी मुश्किलें हैं उनका हल वो निकालेंगे, उनके पार आपको लेकर जाएंगे, सुख के दिन आएंगे अगर आज दुख के दिन है। साथ ही साथ अपने जीवन का हर परिणाम जिसकी चिंता हो रही है, मिलेगा नहीं मिलेगा, जीतूंगा हारूंगा, वो ईश्वर पर सौंप दो। वो उनका, वो आपका है ही नहीं, आप तो सिर्फ कर्म करने की मशीन, और कुछ नहीं। जो देना होगा वो दे देंगे, हो सकता है आज ना देना हो, 10 दिन बाद देना हो सकता है ये ना देना हो, कुछ और ही बड़ा देना हो, वो उनका फैसला है। सब कुछ उन पर सौंप दो, बोल दो मैं अच्छे से कर्म करूंगा, बाकी आप देख लेना, सब कुछ आपका। साथ ही साथ ईश्वर का कम से कम 100 बार नाम जपना है, जिस भी ईश्वर को आप मानते हो, बिना किसी ख्याल के, सिर्फ उनके नाम पर आपका ध्यान होना चाहिए। बी वेरी वेरी पर्टिकुलर अबाउट टाइम, समय के पाबंद बनो। सबसे पहले तो हर चीज का टाइम फिक्स करके रखो, ताकि सबकॉन्शियस माइंड पे वो इमेज बन जाएगी, इस समय इस बंदे को उठाना ही उठाना है, इस समय मंदिर जाना ही जाना है, इस समय काम पर निकलना ही निकलना है, इस समय खाना ही खाना है। सब चीज़ों का टाइम फिक्स हो जाए, धीरे धीरे 50-100 बार जब आप करोगे, टाइम फिक्स हो जाएगा अनकॉन्शियसली, तो आप वो डिले नहीं करोगे, उन कामों से बचोगे नहीं। साथ ही जहाँ भी जाना है 2 मिनट पहले पहुँच जाओ, जो भी काम करना है 2 मिनट पहले कर लिया, पर एक भी सेकंड बाद में ख़त्म नहीं होना चाहिए। रूल बना लो लाइफ का। एक बार मैं उठ गया, मेरी आंखें खुल गई ना, सुबह हो गई, मैं जीवित हूँ, उसके बाद मैं दोबारा नहीं सोता, तुरंत मुझे बिस्तर से उठना ही उठना है। इट्स द एंड ऑफ बेड फॉर द डे। उसी समय उठ के रजाई को तय बनाता हूँ और फ्रेश होता हूँ, मुंह धोता हूँ, ब्रश करता हूँ, फ्रेश होता हूँ। बिल्कुल स्ट्रिक्टली इस रूल को फॉलो करना है। नींद खुली मतलब बिस्तर से बाहर, उसके बाद बिस्तर मतलब मृत्यु, मतलब तमस, मतलब गंदगी, रात तक के लिए। सुबह लोग उठते हैं ना, बड़े ढीले उठते हैं, हाँ नींद आ रही है यार, बड़ी थकान हो रही है यार, नींद पूरी नहीं हुई यार, झूलते हुए, झूमते हुए, नशे में। नहीं, एक स्पोर्ट्समैन की तरह, एक फौजी की तरह उठना है। कमर सीधी करो, खड़े रहो। नींद आ रही है ना, 10 बार जाके मुंह धो, सही कपड़े पहनो, एनर्जेटिक रहना है। हो गई नींद पूरी, ऊर्जा से भर चुका हूं मैं, मुझे एहसास नहीं हो रहा, महसूस नहीं हो रहा, पर भर चुका हूं, बहुत सो लिया। लोग बहुत तरीके के वर्कआउट बताते हैं, एक्सरसाइजेज होती है, एरोबिक्स होता है, डांस होता है, जिम होता है, वो अपनी अपनी जगह बहुत अच्छे हैं। पर दोस्तों, प्रकृति में आधे घंटे ब्रिस्क फास्ट वॉक करने से अच्छा कुछ नहीं हो सकता।
कई लोग बुराइयां भी करते हैं, पर इससे बेहतरीन कुछ नहीं हो सकता दोस्तों। ये पूरे शरीर पे इंपैक्ट डालता है, पूरे शरीर को खोलता है, एनर्जेटिक करता है, भूख कम लगती है, आपके माइंड और बॉडी दोनों को एनर्जेटिक करता है, एनर्जी का सिग्नल भेजता है, एक्टिविटी का सिग्नल भेजता है, तो तैयार है काम करने के लिए। और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं लगती, सिर्फ आधा घंटा या 40 मिनट देने हैं। आपको गिल्ट भी नहीं रहता कि मैं अपनी हेल्थ के लिए कुछ नहीं कर रहा। सिर्फ बाग में जाना है, सामने प्रकृति हो और तेज तेज चलना है, बस। साथ में गाने सुन लो, भजन सुन लो, गाने गुनगुना लो, ध्यान कर लो, जो मर्जी करना है कर लो। खुद से नेगेटिव सेल्फ टॉक बिल्कुल नहीं करनी, रूल बना लो। लोगों से कंपैरिजन नहीं करना, कौन आगे बढ़ गया आप पीछे रह गए, कौन यहाँ पहुँच गया आप नहीं पहुँच पाए, कौन ज़्यादा सक्सेसफुल है, बिल्कुल भी नहीं करना। हर जीवन अपने आप में खास है और करोड़ों जीवनों से ऊपर है। सबसे बड़ी मूर्खता है कंपैरिजन। सुबह सुबह जीवन को नहीं कोसना, जो है अच्छा है, जीवित उठाओ हूं, ऊर्जा है, इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता। मौका है जीने का, आगे बढ़ने का, जीवन को सुधारने का, इससे ऊपर कुछ नहीं हो सकता। जो भी सहूलियतें आज मिली हैं अभी भी वो करोड़ों लोगों से ऊपर मिली हुई हैं, मैं उनका हकदार नहीं हूं। खुद पे और ब्रह्मांड पे भरोसा जताओ, हम सब कुछ कर लेंगे, सब कुछ मैनेज कर लेंगे, सामना कर लेंगे, आगे बढ़ जाएंगे, जीत लेंगे। खुद पर यकीन करो, मैं सही डायरेक्शन में चल रहा हूं, अपने कर्म कर रहा हूं और कुछ नहीं करना। मैं प्रोसेस में हूं, अभी इमीडिएटली सफलता नहीं मिलेगी, सही समय पर मिल जाएगी। मैंने फैसले सही लिए हैं, मजबूत लिए हैं, बड़े काम की तरफ अग्रसर हूं, आगे बढ़ रहा हूं, कंसिस्टेंट हूं, बात खत्म, बस। आई एम ऑन द राइट डायरेक्शन। बीच में कोई भी संघर्ष आए, फेलियर आए, मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। आई एम ऑन द राइट पाथ, आई विल डेफिनेटली गेट सक्सेस। दोस्तों, हर दिन को अपने आप में एक जीवन की तरह देखो। सुबह जन्म हुआ है, भरपूर ऊर्जा के साथ जवानी मिली है, रात को थकान हो जाएगी, मृत्यु हो जाएगी, चैन से सो जाओगे। बीच में सब कुछ कर सकते हो, अपना पूरा जीवन बदल सकते हो, हजारों मीलों की यात्रा की शुरुआत आज कर सकते हो, 20 साल आगे के सपनों की शुरुआत आज कर सकते हो, 20 साल से जो गलतियां करते आ रहे हो उसको आज सुधार सकते हो, बड़े से बड़ा कर्म कर सकते हो। आज का दिन वेस्ट नहीं होना चाहिए, खराब नहीं होना चाहिए सोचने में, भागने में, बचने में, डरने में। बस सोच लेना कि रात को तो मृत्यु होनी ही है, जी लिया तो जी लिया, नहीं जिया तो बेकार। आप सिर्फ ऊर्जा के एक स्तोत्र हो, ऊर्जा से आपको भर दिया गया है, उस ऊर्जा का पर्याप्त इस्तेमाल करना है और सो जाना है। लिव एवरी डे एज इफ इट्स योर लास्ट डे, कल नहीं हो।